हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर्स के पास VDL के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, या तो उसके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है या तो ट्रेडिंग स्टॉक्स में है। आज के दिन हम VDL लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप देख रहे हो VDL का रेट अभी 111 रुपीज़ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। उसका मार्केट कैप 41,000 के करीब है। अब हम बात करते हैं, रिसेंटली उसका डीलिस्टिंग प्लान कैंसिल हो गया, जिसको लेकर काफ़ी हद तक मतलब इन्वेस्टर लॉबी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इनफ्लो दिखने को मिला ड्यू टू द LIC बिडिंग। आज की डेट में हम बात करते हैं VDL प्रमोटर स्टेक की, तो 50.14% स्टेक है। अब कंपनी के पास डीलिस्टिंग का ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए आने वाले टाइम में कंपनी में कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट होने का पूरा चांसेस दिखने को मिल रहा है। रिसेंटली कंपनी ने 9.50 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा आप VDL का रेट 111 देख रहे हो, यानी कहने का मतलब आज की डेट में VDL 120 के लेवल पे ट्रेड होते हुए दिखने को मिल रहा है। आफ्टर द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग, दैट टाइम VDL रेट वॉज अराउंड 95 रुपीज। अब VDL के आज के टॉपिक में मेनली दो बातें होने वाली है। फर्स्ट, VDL का अभी वेदांता ग्रुप puts an expression of interest to buy the government stake in fuel retailer BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में VDL में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंपनी की ओर से यानी प्रमोटर की ओर से दिखने को मिला है। अभी नवंबर 16 के टाइम पे उसकी बिडिंग क्लोज होने वाली थी। टोटल BPCL के लिए जो अलग अलग कंपनी से ऑफर आने वाली है, उनमें से VDL का भी नाम दिखने को मिल रहा है। ये जो पूरे आर्टिकल में हम बात करते हैं, तो यहाँ देख सकते हो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनी इज द की टू द गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। VDL का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट for the BPCL is evaluate the potential synergy with existing oil and gas business। ऑलरेडी कंपनी के पास केन इंडिया का पूरा बिजनेस है। जिसको लेकर BPCL में अनिल अग्रवाल ने एक अच्छा खासा उसका एक्सप्रेशन दिखाया है, जिसको लेकर आने वाले टाइम में VDL के अलावा दो बिडर से उसका कोई मतलब नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द बिग ऑयल कंपनीज इंक्लूडिंग रिलायंस, रशिया, सऊदी अरामको, अबू धाबी, वो लोगों ने मतलब स्टे अवे कर दिया है, उसका कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है। डेडलाइन फॉर द EOI सबमिशन वॉज मंडे, 16 नवंबर तक उसकी डेडलाइन थी। कंपनी मतलब गवर्नमेंट का साल का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 2.1 लाख करोड़ का था, उनमें से 44,000 करोड़ का टोटल कंट्रीब्यूशन BPCL के जरिए आने का पूरा चांसेस है, जिसको लेकर आगे जाके स्टेक सेल पॉसिबल है एयर इंडिया, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हो बिड्स ऑफ द BPCL क्लोज ऑन नवंबर 16, आज नवंबर 22 है। Due to the COVID-19 pandemic, the bid has been extended 4 times। अब आने वाले टाइम में थोड़े दिनों के अंदर अंदर हमको पता चल जाएगा कि VDL के ओर से क्या मूवमेंट हो सकती है रिगार्डिंग द BPCL। फॉर द शेयर होल्डर दिस न्यूज इज हाईली पॉजिटिव फॉर द कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी कंपनी डीलिस्टिंग में फेल हो गई है। कंपनी के पास अभी बायबैक का ऑप्शन अवेलेबल है। आने वाले टाइम में शायद वेदांता की ओर से बायबैक प्लान अनाउंसमेंट हो सकता है। बायबैक के लिए हम बात करते हैं, तो आज की डेट में कंपनी के पास बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की कैश बैलेंस दिखने को मिल रही है, और हम कैपिटल प्लस रिजर्व को मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ के नियर उसका एक अमाउंट दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि शायद समझो कंपनी बायबैक करती है उसका शेयर्स, तो एक साल में बोर्ड अप्रूवल डायरेक्टर की ओर से हम करते हैं बोर्ड अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट,
तो मैक्सिमम बायबैक 10% कंपनी की ओर से हो सकता है। सो आज की डेट में जो VDL की टोटल इक्विटी है उसमें से 10% मैक्सिमम बायबैक का पूरा चांसेस हम बोल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट और कंपनी के पास 6000 करोड़ की केस है। सो हम कैलकुलेशन करते हैं तो कंपनी की ओर से ऑलमोस्ट 135 से लेके 140 तक का बायबैक रेट कंपनी की ओर से पूरा चांस है आने का। नेक्स्ट बात करते हैं कि समझो 10% की जगह 6%, 8%, 7% भी बायबैक आता है तो 135 का जो रेट है वो 150 तक भी चला जाने का पूरा संभावना है। सो कंपनी को अभी डीलिस्टिंग करने के लिए शेयर्स को 2-3 बार बायबैक करना ही उचित है, क्योंकि आज की डेट में 10% कंपनी के प्रमोटर के पास 50% स्टेक है। समझो कंपनी सक्सेसफुली 7-8% भी बायबैक कर लेती है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रमोटर, तो कंपनी का जो स्टेक है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा, जिसको लेकर कंपनी को डीलिस्टिंग करने में एक बहुत आसानी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं VDL की फ्यूचर में जो ओपन इंटरेस्ट लास्ट 15 दिन से बंद रही है पोजीशन उसकी, तो यहाँ आप देख सकते हो नवंबर 2 से लेके यहाँ देख सकते हो नवंबर 2 से लेके आज तक हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, तो कांस्टेंट उसका ओपन इंटरेस्ट हमको इंक्रीज होता हुआ दिखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो ये कंबाइंड डेटा है तीनों एक्सपायरी का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, फ्यूचर का। जब भी 2 नवंबर के टाइम पे 95 रुपीज का रेट था तभी उसका OI ऑलमोस्ट यहाँ आप देख सकते हो 7 करोड़ के करीब दिखने को, 9 करोड़ प्लस दिखने को मिलता है। सो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 30% राइज इन द OI, while whereas the price rise is looks 20%. So 95 का जो रेट था वो आज की डेट में 111 दिखने को मिलता है 9 करोड़ OI के साथ। सो कहने का सीधा मतलब यही बैठता है कि जो भी बड़े कंसर्न है इन्वेस्टर, जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काफी सारा मतलब बड़ा निवेश करते हैं, उसका बहुत बड़ा पोजीशन VDL में हमको लॉन्ग होते हुए दिखने को मिल रहा है। अब हमारे लिए की एरिया ऑफ कंसर्न है कि नवंबर का जो रोल ओवर है दिसंबर में कितना हो सकता है, उसके बारे में हम एक्सपायरी के दिन वीडियो करेंगे रोल ओवर पोजीशन का, तभी हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि VDL में एग्जैक्टली पोजीशन कितना रोल ओवर हुआ है। सो जिसको लेकर हम आने वाले महीनों में पता चल सकता है इजीली कि VDL में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, या तो BPCL का स्टेक परचेस होने का प्लान हो रहा है, या तो बायबैक की पूरी तैयारी हो रही है। ऑलरेडी कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइम कंपनी की ओर से दोबारा डिविडेंड डिक्लेयर होने का भी पूरा चांसेस है, क्योंकि वेदांता PLC को सरवाइव करने के लिए, लॉस मेकिंग कंपनी को चालू रखने के लिए कंपनी को एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डिविडेंड का, क्योंकि डीलिस्टिंग का प्रोसीजर कैंसिल हो जाने के बाद उसको सरवाइव करने के लिए हेफ्टी डिविडेंड इज द ओनली वे टू सरवाइव द वेदांता PLC। सो बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट डेटा हम VDL में एक बुलिश पोजीशन ऑलरेडी बिल्डअप होते हुए दिखने को मिल रही है। सो आने वाले टाइम में शायद BPCL या तो बायबैक का कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो VDL में शॉर्ट टर्म के लिए 130 का रेट दिखने को इजीली मिल सकता है। सो आपको VDL में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। और इस आज के वीडियो में एक पर्टिकुलरली एजुकेशन पर्पस के लिए पूरा वीडियो है। सो आने वाले टाइम में यानी एक्सपायरी के दिन 2-3 दिन के बाद एग्जैक्टली क्या पता चलता है कि रोल ओवर कितना अच्छा खासा सक्सेसफुली दिसंबर में होता है, उस बेसिस पे दिसंबर में VDL में मूवमेंट संभावना इंक्रीज हो जाती है। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग इवेंट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। थैंक यू।